हेलो दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं ड्रीम्स पोस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे एसएससी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, आरआरबी और अन्य सभी स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी स्थल कालीबंग किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर है राजस्थान। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है मुंडक उपनिषद। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? बौद्धों का। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों, इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो दोस्तों, इसका आंसर है कनिष्क। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तो दोस्तों, इसका आंसर है तोलका पीपीएम। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो दोस्तों, इसका आंसर है समुद्रगुप्त। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है हेंग त्सांग। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो दोस्तों, इसका आंसर है पंचतंत्र।
चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? दोस्तों इसका आंसर है चंद्रवरदाई। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो दोस्तों इसका आंसर है राजेंद्र प्रथम। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है सिकंदर लोदी। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है एमपी में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, कबीर के गुरु कौन थे? तो दोस्तों कबीर के गुरु रामानंद थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है इस्लाम। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है शेरशाह सूरी। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दुल्ली। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो दोस्तों इसका आंसर है पुर्तगाली। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें सुमेलित खुरजाहो और चंदेल है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो दोस्तों इसका आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थानीय बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है
लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों, इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है मंगल पांडे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है एनी बेसेंट। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कार्यविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो दोस्तों, इसका आंसर है चंपारण। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है 1857 ईस्वी में। दोस्तों, और भी हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए ड्रीम्स पोस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।